ऊंचा नीचा छोड़ो, मैं अपने आप ही कर लूंगा। पहले यही करता था, ज्यादातर कवि यही करते थे। बहुत अच्छा है, आपने जितनी ताली बजाई उससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कवि सम्मेलन ऐसे आते जाते सुना जाता है। भारत जोड़ो यात्रा भी आपकी गई है, अभी दूसरी निकालनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैठ के सुनोगे अच्छा लगेगा। आप भाई साहब बैठ जाओ, वरना चुनाव में खड़े नहीं हो पाओगे। मैं तो सच कह रहा हूं, देखो आपका जो तरीका है ना बेंगलोर का, आप अकेले इतने इंटेलिजेंट लोग हो, हमें माला पहनाई, पुस्तक में फूल नहीं लगाए। बारीक बात है, समझ जाओ तो अच्छी बात है। ऐसी सफाई की है कि पूरे दक्षिण से कीचड़ साफ हो गया। क्या इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ बढ़िया, आप भी ताली बजाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सब हाँ आइए भाई साहब, आइए। अब बैठना है कि उठाने, पता नहीं चल रहा है। इज्जत भी हथेली का मैल हुआ पड़ा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं। आप और जो युवा बच्चे बैठे हैं, इनकी ऊर्जा देखकर बड़ा मजा आ रहा है। एक बड़े भाई साहब बैठे थे, मैं तो नहीं जानता, शादीशुदा ही लग रहे थे। हाँ शाबाश बेटा, ऐसे ही सीटी बजा। अब यही तो चक्कर है, युवाओं को यही नहीं पता है कि सीटी बजानी किसको देख के है। बस सही जगह बजा, तब से मजा आएगा सीटी का। लेकिन वो नहीं सीखेगा। अगर सीटी गलत बजाएगा तो तुम्हारे अध्यक्ष महोदय बैठ रहे हैं, वो तुम्हारी बजा देंगे। ताली वाली बजा दो एक बार, मैं तभी कह रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आऊंगा, मस्ती करेंगे। 5 कवि हैं, बड़े कवि हैं, सब बढ़िया कवि हैं। हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। पिताजी ने कहा बेटा कोई करे नहीं करे, अपनी इज्जत अपने हाथ है। मैं तो शादी करने गया तो वरमाला भी हाथ रख के लेके गया था, सामने वाले डाले कि नहीं डाले। लेकिन आप सब लोग क्या हो, आप सब लोग मेरी नजर में जितने भी लोग बैठे हैं, एक आपने बहुत अच्छा काम किया है। सफेद ज्यादातर कपड़े पहन रखे, कुर्सियां भी सफेद हैं, कुर्सियां खाली हैं, आदमी बैठे हैं, पता नहीं चल रहा है। हम यही मान रहे हैं कि वहां भी कोई ना कोई बैठा ही होगा। हाँ जहां से जिंदा होने की आवाज आ जाती है वहां से ताली बज जाती है, बाकी कुछ नहीं है। और अब तो आप वैसे भी इंडिया हो गए हो यार। इंडिया में जो दम होना चाहिए वो दिखाओ। यस, सहस्त्रों शताब्दियों का बल है तुम्हारे हाथों में, सहस्त्रों शताब्दियों का बल है तुम्हारे हाथों में। हर समस्या का हल है तुम्हारे हाथों में। है युवा पीढ़ी, तुझको इसलिए सलाम करता हूं कि मेरे इंडिया का आने वाला कल है तुम्हारे हाथों में। जरूरी है यार, सीटी मत बजा, ताली बजा। यह आदमी मुंह से भी ताली ऐसे बजाता है। सही चीज से सही चीज बजा, पता नहीं क्या है ये, बच्चों का समझ में ही नहीं आ रहा है। जब से मोबाइल आया है ये अपना तौर तरीका भूल गए। सच कह रहा हूं, आपको एक किस्सा सुनाता हूं आपके मतलब का। मोबाइल में एक लड़के लड़की पार्क में बैठे थे। लड़की की मम्मी का फोन आया, बेटी 8 बज गए घर नहीं आई। लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी ऑटो खराब हो गया। क्योंकि अब कह दिया तो मम्मी बोली अच्छा बेटा। इतनी देर में जो पास में लड़का बैठा था उसने खराब ऑटो की आवाज निकाली, ऐसे ही सीटी मार के। मम्मी समझ गई, बेटी से बोलती हैं बेटी सच में ऑटो खराब है, घर ले आइयो मरम्मत कर दूंगी। तो सवाल क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी पहचान जान पहचान बच्चे पिताजी जानते हैं। आइए दोस्तों, ये अनुष्ठान बड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। बहुत सारे अतिथि आपके आए हैं, चले गए, हमें भी कहीं ना कहीं अतिथि बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि समय बदला हुआ है। मैं समय के हिसाब से, क्योंकि है क्या, सच कह रहा हूं आपको, पिछले दिनों में शॉपिंग मॉल में जाके जूते खरीद के लाया। बेंगलोर में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, 30,000 के जूते। मैंने कहा इतने महंगे जूते? बोले भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। मैंने कहा तू मार रहा है या बेच रहा है? बोला आपको खरीदने या खाने, क्या करो? मैंने कहा यार अच्छा ये पता कितने दिन चलेंगे?
बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। तो हमारा चाल चलन आपकी तालियों पर डिपेंड है। आप ताली नहीं बजाएंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, और भाई साहब बिना जमानत जब्त हो गए तो अच्छा नहीं होता है, फिर हमें पता नहीं क्या। आइए मैं एक कविता सुनाता हूं सीधे सीधे। व्यंग का विद्यार्थी हूं, हास्य अपनी जगह है। जो आप सबके व्यंग क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन दे रहा हूं, अगर ये 4 पंक्तियां आप समझ गए तो कविता सुना दूंगा, वरना छोटी सी बात कह के बैठ जाऊंगा। थोड़ी सी संवेदना देना। मेरे घर में कुछ अखबार आते हैं, अखबारों के नाम लूंगा, मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूं, समझना आपको है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी पत्नी से अखबार मांगता हूं, पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का संवाद, उस संवाद में अगर कविता हो तो आपकी तालियां बजाएंगी। अखबार का नाम पत्नी का जवाब, संभालना दोस्तों। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया। नव भारत पंजाब केसरी फ्रेम में जड़ा है, नव भारत फट गया, हिंदुस्तान बट गया। आपने ताली बजा दी, मजा आ गया। अगली 2 लाइन पर तो आप रुकेंगे ही नहीं। हिंदुस्तान बट गया, बंद करो बकबक, उठाओ रिमोट, देखो सारा समय स्टार न्यूज आज तक, वहां खबरों की खान है। फटा हुआ नव भारत, जलता हिंदुस्तान है, जलता हिंदुस्तान। ये जो हमारा हिंदुस्तान जल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या कोई और जगह, उसको टेलीविजन क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। राजनीति अपना काम कर रही है, लेकिन आईना आज भी उसको कविता दिखा रही है, साहित्य दिखा रहा है, संपत सरल दिखा रहा है, तेज नारायण बेचैन दिखा रहा है, और आपका एक कवि दिखा रहा है। क्योंकि अकेला देश है जहां राजनीति और सत्ता आगे बैठती है और कविता को आप सम्मान देते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, एक कविता सुनाकर अपना काम खत्म। दोस्तों, रोटी शीर्षक से कविता जो आज के समय में बहुत, भाई सब बैठ जाएं, आप खड़े हैं तो मुझे लगा है छाती पर खड़े हैं। आइए भाई साहब, वाह वाह, ऐसा लगा चीफ गेस्ट आए हैं। पता नहीं चलता है। आइए, रोटी शीर्षक से एक कविता सुनाता हूं। प्रतीक लूंगा रोटी का, आप सब समझते हो। हम सब, अगर हमारे देश में हर आदमी को रोटी मिल जाए, इससे बड़ा सपना नहीं देख सकते। चाहे नेहरू ने देखा हो या गांधी ने देखा हो या आपकी आंखें उस सपने को पाल रही हो, हम भूखे ना रहें। रोटी शीर्षक से कविता, एक नौजवान की पीड़ा, युवाओं की पीड़ा। आपकी कविता, मेरी कविता नहीं है। शुरू करता हूं। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी। रोटी होने के लिए 3 चीज चाहिए। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। जब आपको नई नौकरी मिलती है, नई नौकरी रोटी मिलती है, तो आप सबको बताते हो। बस हमारी रोटी कौन कौन लोग छीन रहे हैं। कविता शुरू होती है, ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। तभी एक पुलिस वाला आया, उसकी काक दृष्टि रोटी पे पड़ी, देने लगा मुझे तड़ी। क्यों वे यहां कैसे घूम रहा है, दिन में ही लगा कि झूम रहा है। तेरी शामत आई है, ये सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई है। सुबह पहले मुझे मत खफा कर, ले देकर मामला रफा दफा कर, निकाल ये काफी मोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। मैंने उसे किया मना, पुलिस वाला थोड़ा और तना। तभी एक वकील साहब आए, मुझे लगा मेरी रोटी बचाएं। मैं किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, प्रवृत्ति पर कर रहा हूं। उस प्रवृत्ति को संभालना कविता का मेरा कर्म पूरा हो जाएगा, आपकी समझ उस बात को आगे ले जाएगी। मैंने उसे किया मना, पुलिस वाला थोड़ा और तना। तभी एक वकील साहब आए,
मुझे लगा मेरी रोटी बचाएं, कड़क के पूछा क्या लफड़ा है। मैंने कहा सर ये पुलिस वाला मेरी रोटी के पीछे पड़ा है। वो बोले तो भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रहा है, खुलेआम रिश्वत मांग रहा है, मैं इसकी पेशी करूंगा, ऐसी की तैसी करूंगा, तू न्याय लेगा, मुझे क्या देगा। तेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सही है, हालांकि फीस बहुत छोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह, आपकी कमजोर तालियां अच्छी कविता को कमजोर करती हैं। वाह, हमारी कविताओं के शब्द आपकी तालियों की ऊर्जा से चलते हैं। उसे मना कर मेरी नजर रोटी पर झुकी, मैं प्रवृत्तियां दे रहा हूं। उसे मना कर मेरी नजर रोटी पर झुकी, एक इंपोर्टेड कार मेरे सामने आकर रुकी, कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका, सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई। वाह, पूरे पूंजीवाद को रेखांकित कर दूंगा। वाह वाह, कोई जरूरत नहीं है किसी अंबानी अडानी किसी का नाम लेने की, लेकिन दोस्तों कविता का सलीका ये होता नाम किसी का ना लिया जाए, पीड़ा सबकी गा दी जाए। पूरा पूंजीवाद आतंकवाद रेखांकित करता हूं। मेरे पास इंपोर्टेड कार सामने रुकी, कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका, सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई। बाजार पे मेरा अधिकार है, रोटी खरीदना तेरी ताकत से बाहर है, अचानक तेरी किस्मत खिल नहीं सकती है, जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। वाह 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 भाई, वाह राज भाई, जब तक हम हैं है। तुझे रोटी मिल नहीं सकती है, इस रोटी पर भरे पेट का हक है, मुझे तेरी ईमानदारी पे शक है, लगता है तेरी नीयत खोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह, अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, युवा दोस्तों आने वाले कल की राजनीति आपके हाथों में है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कल आप किसी नियंता की भूमिका में आए तो राजनीति इस तरह ना करें, बस लेना और राजनीति के माध्यम से रोटी की विसंगति को रेखांकित करता हूं। अंतिम 2-4-6 पंक्तियां और है आनंद के लिए। अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, बोला मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास। वाह 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 वाह, अगली पंक्ति पर खामोश मत रहना, पूरा नक्सलवाद कह रहा हूं। मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास, लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं। वाह 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 वाह, बड़ी गहरी चाल चली है, बता तो किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। अब जो बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, पहली बार ये कह रहा हूं, कोई ताली मत बजाना, ताली मत बजाना। आपका मन करेगा ताली बजाने का, उनको रोक लेना, मैं चुनौती दे रहा हूं। लेकिन जब आपको लगे कि अब ताली बजा रोकना आपकी बस में नहीं है, कविता के लिए अनिवार्य शर्त बन गई है, मुझे विदा भी दे सकते हैं, तब आप संवेद इकट्ठी करके ताली आशीष की वर्षा कर देना। आप अपनी तालियों को, अपने प्यार को इकट्ठा करना। अंतिम 6 पंक्तियां अपनी विदाई की पंक्तियां, कविता के समापन की पंक्तियां। भैया 2 मिनट भाई साहब 2 मिनट भैया, 2 मिनट बैठ जाओ यार कोई ऐसे कैसी बात नहीं, तो 1 मिनट दो, कर रहे हैं काम ही तो कर रहे हैं यार, अभी भी जमेंगे, चिंता मत करो। अंतिम 6 पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों।
नेताजी का अंदाज मुझे अंदर तक हिला गया, एक गम सा पिला गया। मैं डरने लगा कोई मेरी रोटी न छीन ले, किस्मत में आए इसका क्षण ना बीन ले। तभी एक कुत्ता मेरी और भौंका, मैं भय से कांपा और चौंका। उन्होंने चारों ने मेरा पैर पकड़ लिया, कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया, चारों ने कस के जकड़ लिया, मारने लगे घूंसे और लात से। हर रोटी छूट गई मेरे हाथ से, हर कोई इस रोटी को अपने हिसाब से बांटने लगा। कुत्ता मेरे शरीर के घावों को चाटने लगा, आज भी चाट रहा है। मैं लहूलुहान हूं, मैं भोला हूं, मासूम हूं, नादान हूं, मैं सपना हूं, उमंग हूं, उड़ान हूं, मैं भूत हूं, भविष्य हूं, वर्तमान हूं, मैं आपका बेटा, आपकी संतान हूं, मैं पढ़ा लिखा बेकार नौजवान हूं, मैं भारत हूं, मैं हिंदुस्तान 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 हूं। हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है, हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है। मैं भूखा हूं, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई मेरी रोटी है।